आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो वैसे बच्चे के लिए जो क्लास 12वीं का हिंदी इलेक्टिव देंगे उसके लिए है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए जो आपका है सब्जेक्टिव में से कुछ पत्र लेखन है वो हम हिंदी कोर वाले वीडियो में अवश्य बताए हैं, ठीक है। उसी के अंदर में से इसमें पूछा जाएगा, तो आप सभी थोड़ा सा जाके उसको ज़रूर देखें। अगर नहीं देखना है तो छोड़िए। आप लोग सब्जेक्टिव में से पत्र लेखन जो है वो थोड़ा सा देख के जाइएगा, ठीक है। पत्र लिखने के लिए आप लोग सबों को आता होगा, निबंध लिखने के लिए आता होगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एमसीक्यू प्रश्न का पिटारा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बिना समय गवाए चलते हैं। कुछ यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कुछ दिया गया है गद्यांश, इसको देखिए। हम प्रभात की नई किरण है, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन का आलोक नवल है, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग को लेते हैं, हम शांति दूत धरनी के छो सभी को देते हैं, वीर परशु माँ की आँखों के हम नवीन उजियाला है, रतन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो पियो जियो जियो ए हिंदुस्तान। ये जो दिया गया है गद्यांश, ठीक है, ये जो दिया गया है आपका पद्यांश, माफ कीजिएगा, पद्यांश दिया गया है। इससे पढ़कर आपको जवाब देना है। जो प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि नवीन भारत से क्या तात्पर्य है, नवीन भारत से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो चलिए बताइए नवीन भारत से क्या तात्पर्य है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नवीन भारत से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आज़ादी की पश्चात का भारत, नवीन भारत वही है, नया भारत, आज़ादी के बाद वाले भारत को नवीन भारत कहा गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है। तो अभी आप देखे थे कि कवि सब कुछ हिंदुस्तान के ऊपर कुर्बान करना चाहता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे देखिए कि वीर परशु माँ से क्या तात्पर्य है, वीर परशु माँ से क्या तात्पर्य है। तो वीर परशु माँ से तात्पर्य है कि मातृभूमि, क्या मातृभूमि, ठीक है। सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुरभि, सुरभि ऑप्शन में हवा आग सुगंध और आकाश दिया गया है, ठीक है। तो सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुरभि का पर्यायवाची शब्द सुगंध होगा, ठीक है। क्या होगा, सुगंध होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए कुछ रचनात्मक अभिलेख अभिव्यक्ति और माध्यम से है प्रश्न। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि रचनात्मक अद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथा इससे किससे पोषित किया जा सकता है। तो इससे किससे पोषित किया जा सकता है तो बताना है। तो इसको हम लोग प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा, दोनों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, आगे प्रश्न है कि फीचर किस प्रकार का विधा मानी जाती है। तो फीचर जो है किस प्रकार का विधा मानी जाती है। तो फीचर जो है वो समस्या प्रधान जिसको हम लोग कहते हैं, या विषम प्रधान, विषय प्रधान, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे देखिए, विज्ञापन में किस प्रकार की परिभाषा प्रयुक्त होता है। तो विज्ञापन में किस प्रकार की परिभाषा प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पे होता है शब्दकोश आधारित। आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, व्यवहारिक, शब्दकोश आधारित और व्यवहारिक होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे दिया गया है, आगे दिया गया शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है। तो अनावश्यक है, शासकीय पत्रों में से क्या अनावश्यक है। तो इसमें से जो है आपका व्यक्तिगत शैली, ठीक है। अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधित करते हैं, चिरंजीवी, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। तो पत्राचार्य, पत्र लिखना, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है। तो जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका है कि देखिए, संग्राहक और प्रतिपुष्टि, संकेतीकरण और संकेत वचन, स्रोत संदेश में संचार माध्यम में ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, ठीक है। चलिए सभी हो जाएगा इनमें से। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहा, मतलब सक्रिय रहता है। तो पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, तो इसका
ये जो रहेगा वो हो जाएगा आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा मरा की पत्रकारिता मर गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? तो नई संचार भाषा को जन्म देने वाला कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने किया, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। ठीक है, नहीं, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और विज्ञान और, ठीक है, विज्ञान और, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी नहीं होगा, इसका विज्ञान होगा। किसने दिया? विज्ञान और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ जो है वो चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक, चलिए कुछ और यहाँ पे दिया गया है कि निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न जवाब देना है आपको। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे। अब ये जो पद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर कुछ जवाब देना है। तो जवाब ये है, क्वेश्चन ये है कि दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है, इस पंक्ति का रचयिता कौन? तो आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि चैप्टर का नाम और क्या कहते हैं उनके रचयिता, जिसको लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं, है ना, तो वो बताए थे। तो ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आप सभी फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह। किन लोगों के खाली कटोरों में बसंत उतरता है? तो किन लोगों के खाली कटोरों में बसंत उतरता है? तो ये उतरता है किसके? भिखारियों के। किसके? भिखारियों के। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में किन शहर की चर्चा की गई है? तो ये जो पंक्ति है इसमें से कौन सा शहर का चर्चा किया गया है? तो इसमें जो शहर है वो बनारस है। कौन सा है? बनारस है। ठीक है, रोज रोज में कौन सा अलंकार है? तो रोज रोज में कौन सा अलंकार है? तो रोज रोज में जो अलंकार आता है बाबू वो है पुनरुक्त प्रकाश। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद किस कृति से लिया गया है? तो देवसेना की गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? तो ये जो है स्कंदगुप्त से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस। ठीक है, सेल्फियूस, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे आगे देखिए। आगे, गीत गाने दो मुझे मैं कवि क्या रोकने की बात कर रहा है? तो गीत गाने दो मुझे, इसमें से कवि क्या रोकने की बात कर रहा है? तो इसमें से कवि जो रोकने की बात कर रहा है वो है वेदना। क्या? वेदना। ठीक है, देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है? तो देश में आज़ादी, जब देश में आज़ादी हो गया तो उसके बाद जो किस चीज़ की कमी दिख रहा है? तो उस चीज़ का ईमानदारी की कमी दिखना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, सभी नेता बेईमान हैं। आगे देखिए, राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? ये प्रश्न है आपसे। ठीक है, तो बताना है। तो ये जो द्वीप था वो कौन सा द्वीप था? सिंहल द्वीप, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे दिया है कि, और गद्यांश दिया है, इसको पढ़ो। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, यह बंद हो गई है, तुम्हें चाबी देना आता है ना, पुर्जे सुधारना तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। इस प्रस्तुत पंक्ति के पाठ किस पाठ से लिया गया है? तो दादाजी का जो घड़ी लेके पैकेट में बोल रहा था, ये कौन सा पाठ से है? तो ये जो पाठ है वो आपका है घड़ी के पुर्जे। पाठ का ही नाम है घड़ी के पुर्जे। बंद घड़ी की माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया? तो बंद घड़ी के माध्यम से कवि जो हल्ला बोल रहा था, प्रहार कर रहा था, वो था
यह पुरानी परंपराओं पर, रूढ़िवादियों पर, अंधविश्वासों पर, इनमें से सभी के ऊपर प्रहार कर रहा था। ठीक है, आगे दिया गया कहता है कि हमें दुखों का क्या कारण है, हमारे दुखों का क्या रीज़न है, कवि कहता है। तो हमारे दुखों का रीज़न जो वो पता कर रहा था, तो क्या रीज़न था, तो ये रीज़न निकल के सामने आया था कि अंधविश्वास पहला रीज़न था। नवीन सोच की अवहेलना, नए सोच की अवहेलना करना, नया सोच आता था उसको आलोचित करके भगा दिया जाता था, उसको गलत साबित कर दिया था। सही गलत की मान्यता। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 इनमें से सभी। इन पंक्तियों का अभिप्राय क्या है, तो इन पंक्तियों का अभिप्राय है समय परिवर्तनशील नहीं है, ये गलत बात है। समय परिवर्तनशील है, समय का कोई मूल्य नहीं है, नहीं, ये भी गलत बात है। समय का अभाव है, ये भी गलत बात है। इनमें से कोई नहीं होगा इस पंक्तियों के माध्यम का जो है। अब यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि माफ़ कीजिएगा, शुक्ल जी कब काशी बारात में गए थे। तो ठीक है, तो कब गए थे, तो ये जो गए थे काशी बारात में, है ना, शुक्ल जी कब काशी बारात में गए थे, तो किस लेखक के घर को देखा था, तो केदारनाथ। किसका देखा था, किसका देखा था, बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए। तो ये जो है वो केदारनाथ का देखा था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। वीडियो लंबा हो गया है और ये सब प्रश्न जो नीचे है वो हम आप सबको पहले भी करवा चुके पहले वीडियो में, तो आप वीडियो को अच्छे से देख ही लिए होंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अलग सब्जेक्ट का अलग वीडियो लेकर। लेकिन आज परीक्षा आप लोग का है, आप सब अच्छे से जाइए, अच्छे से दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।